नमस्ते सभी को। और मैं काफ़ी दिनों से लाइव पर वीडियो पर नहीं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा लदातु सार्ले का जो कंपनसेशन इशू चल रहा था, तो हमारा अन्य टीम, आप सबने देखा होगा कि हमारा अन्य टीम जो पैदल यात्रा किया, उसको कोई कोई बहुत सा मिनिस्टर लोग मजाक किया। कोई बात नहीं है, देखता है क्या आगे क्या होता है नहीं होता है। तो आप सबको जितना भी सारा शिबियो आस्को, जितना भी एक्सू अंसू अन्या अपसू, जितने भी यूनियन है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यूनियन एंटी ड्रग्स जितने भी लोग हैं, सीबीओ का जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी को अपील करता हूँ कि हमारा टीम आस्को का जिस टीम आस्को जो एक हम लोग का एल्डर है, उसको ये इशू का चेयरमैन चुना है, चौपा चदा। तो उसका नेतृत्व यानी कि उसका वो में ये 29 को बोंगसो बोल के एक जगह है, हमारा सेपा में है, जस्ट पंपोली का जो आगे में है बोंगसो बोल के, उस जगह पे मीटिंग रखा है। ये 29 सैटरडे, और ये सुबह का 10 बजे। तो आप सबको मैं अपील करता हूँ कि आप सब लोग आइए, क्योंकि ये इशू सिर्फ हमारा नहीं है, ये इशू सिर्फ अकेला का नहीं है। मैंने एक साल बहुत मेहनत किया, उसके बाद हमारा अन्य टीम साथ दिया, और हमारा चेंगताजो का जो एल्डर लो था, वो बहुत साथ दे के अब यहाँ तक पहुँचा है। आप लोग को इसलिए मीटिंग पर बुला रहा है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो कि ये फैक्ट फाइनेंस कमेटी जो ये 30 नवंबर को उसका जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको सबमिट करेगा। तो शायद हमारा सरकार को ये पता चलना चाहिए कि, और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दोनों को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ में सचमुच करप्शन और गलत काम नहीं करेगा बोल के। मान लीजिए कल को अगर सरकार का तरफ से कदम ना उठाया जाए, या सरकार इसको डिनाई करता है, या सरकार चोर का साथ देता है, तो हम पब्लिक सब उसको मिल के कैसे लड़ना है, हमें डिस्कस करना है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गलत रिपोर्ट ना दें, और सब कुछ सामने में भी एक्सेप्ट किया है। अगर चोर 1 रुपया चोर भी चोर है, करोड़ चोर भी चोर है। मैं सरकार को भी ये प्रार्थना करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चोर का साथ ना दें, क्योंकि चोर अगर अभी आप लोग साथ देगा, कल को आगे बढ़ते रहेगा। ये सिर्फ स्कैमिंग में चोर नहीं है, ये सारा अरुणाचल, सारा जनता का दिलों में छोड़ किया है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी सेपा में स्कैमिंग में है, प्लीज बोंगसो में आइए, क्योंकि ये सरकार जब अन्यालो फूड मार्च कर रहा था, सरकार के जो मंत्री है उन्होंने वहां पर नेस में स्पीच दिया कि ये जो बच्चा लो यानी कि अन्यालो जो फूड मार्च किया है, वो मोदी जी का फिट इंडियन फिट उसको पालन कर रहा है, यानी कि उसको निभा रहा है। तो उन्होंने अपील भी किया कि ये पैदल यात्रा जो पैदल यात्रा है, उसको क्रोंगकम से भी आइए, यानी कि क्रोंगकम का अन्य टीम को भी इन्वाइट किया है। तो अभी तक हमारा अन्य टीम ने उसको रिप्लाई नहीं दिया है। तो वो उसको सुन के मैं बहुत हार्ड हुआ हूँ कि हमारा जो मंत्री है, और पहले एक बार फिर आस्को प्रोग्राम में ये बात बोला है कि पैसा कहना है कहने दो, करप्शन होना है होने दो। ये करप्शन पैसा जो सेपा से बाहर तोड़ी गया है, सेपा का अंदर में ही करप्शन हुआ है। दैट मीन सरकार जो इस करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, आपका सरकार अगर ये इसको बढ़ावा दे रहा है, तो मेरा सोच है कि पब्लिक सड़क पर उतरना चाहिए। अगर सरकार के बड़े मंत्री अगर ये सब बात कर रहा है, चोर को सपोर्ट दे रहा है, और कोई उसका किला में प्रोटेस्ट कर रहा है या धरना कर रहा है या फुट मार्च कर रहा है, उसको मजाक बना रहा है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। पेमा साहब, सीएम कुछ और बोलता है, होम मिनिस्टर कुछ और बोलता है। सीएम बोलता है कि जो करप्शन किया उसको बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन होम मिनिस्टर बोलता है कि करप्शन होने दो। हम पब्लिक किसको भरोसा करेगा, अभी उसको हम लोग सोच रहे हैं।
पब्लिक किसको भरोसा करना चाहिए। मैं इसलिए सारा स्कैमिंग के जनता से मैं अपील करता हूँ, हमारा अस्को, हमारा स्कैमिंग सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो ये बंगसो में मीटिंग लग रहा है, आप सब आइए। हमारा मंत्री जो क्या क्या कहा है वो वीडियो पर रिकॉर्डिंग है और न्यूज़ में भी है। और मैं सारा जनता से ये अपील करता हूँ कि अगर हम लोग करप्शन को या साथ देगा या उसके खिलाफ अगर आवाज ना उठा सके तो ये सिर्फ हम लोग का हार होगा। इसलिए मैं पेमा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका खिलाफ में मेरे पास बहुत सबूत है, बहुत है। मैं उसको सारा पब्लिक को बता भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात कहता है कि अभी तक, इसलिए हम आपको अच्छा लगता है कि हमारा अरुणाचल में अभी तक सीएम बनने का लायक इसलिए दिखाई नहीं दिया है, इसलिए आप चुपचाप बैठा है। और रहा बात थोड़ा डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं जो पुराना गया वाला लोग से आप थोड़ा डेवलपमेंट किया है, लेकिन करप्शन भी आप बहुत किया है। अगर मैं ये ऐसे मान सोचे कि ये वार्निंग दे रहा है, ये ऐसे नहीं है। अगर आपका मंत्री ऐसा ही भाषण देगा, आपका होम मिनिस्टर ऐसा ही भाषण देगा, ऐसा ही बात करेगा, एक दिन जो आपका जो करप्शन है उसको भी पब्लिक के डोमेन में लाना ही पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं सीएम साहब को ये अपील करता हूँ, जो आपका मिनिस्टर का जो भाषणबाजी है, जो बचपना बात है, जो अनमेच्योर वाला बात है, उसको थोड़ा स्टॉप कीजिए। या तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपका मिनिस्टर ऐसा बात करता है उसको ड्रॉप कीजिए। ऐसे बच्चा वाला अगर भाषण देगा, कल को पब्लिक भड़क जाएगा। इसलिए ये सब चीज को थोड़ा होशियार में, आपका जो मंत्री होता है उसको होशियार में बोलने के लिए रहिए। नहीं तो कल को जब पब्लिक भड़केगा उस समय में ये बात नहीं बोलना है कि क्यों बरका है, क्योंकि आपका मिनिस्टर का जो भाषण होता है, जो आपका मिनिस्टर का जो बात होता है वो सुनने लायक नहीं होता है, वो बच्चा वाला बात होता है। एक होम मिनिस्टर ऐसा बात नहीं करना चाहिए। पेमा साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब बात ये बच्चा का बात है। इसलिए जो अगर बड़ा पद पर मिनिस्टर में बैठ के बच्चा बात करता है, उसका पद से आप प्लीज हटा दीजिए। तो मैं आप सबको सारा अरुणाचल को यही बताना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत ऐसा सबूत है, जो पेमा साहब के लिए बहुत सबूत है मेरे पास, चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। अगर आप इस बार करप्शन को अगर आप नहीं दे रहा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ना मुझे कोई पॉलिटिक्स है, ना मुझे क्या है, मैं कोई पॉलिटिशियन से लेना देना भी नहीं, मैं कोई किसी से भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सारे पब्लिक के सामने कागज को निकाल लेगा, क्लियरली बता रहा, आपका जो खिलाफ है मैं कागज को निकाल लेगा। इसलिए आपका जो मिनिस्टर लोग का जो बात है उसको थोड़ा शांति से बैठने दीजिए, चुप रहने दीजिए। और मैं सारा जनता से अपील करता हूँ कि हमारा जो यहाँ का अरुणाचल का जो मिनिस्टर है, जो उल्टा पुल्टा बात करके भाषण देता है, उसको थोड़ा जवाब देना है। इसलिए मैं सारा इन स्कैमिंग जितना भी लोग हैं, भाई बहन, प्लीज बंगसो में आइए, हम लोग मीटिंग करना है, ये इसको क्या करना है, कैसा करना है। क्योंकि ये 30 को सरकार जो फेक फाइनेंस कमेटी है वो सरकार को सौंप देगा। अगर नहीं सौंपेगा तो हम लोग क्या करना है, बात करेगा। तो इसलिए आप लोग इसको सुनिए और प्लीज 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 ये 29 को आप लोग आइए बंगसो में। थैंक यू।